मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ठीक 5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो भविष्यवाणी की थी, वो अब से कुछ देर बाद सही साबित होने जा रही है। समंदर फिर लौट आया है और वो भी इस बार अपनी तेज और बड़ी लहरों के साथ। 132 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत और महायुति को 230 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस, जो अब तक डिप्टी सीएम थे, अब सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और अभी तक जो सीएम थे एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। यानी चेहरे वही रहेंगे, बस चेयर बदल जाएंगी। शायद ये चेयर बदलने की कवायद ही थी कि 132 सीटों पर बड़ी जीत के बावजूद देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ लेने में 13 दिन लग गए। 13 दिनों में मुंबई से दिल्ली तक की दौड़ लगानी पड़ी। जिस वर्षा बंगले में सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, उस बंगले के कई चक्कर लगाने पड़े एकनाथ शिंदे को मनाने में। ऐसे में सवाल ये भी है कि समंदर की लहरों के सामने क्या अपने सहयोगी ही चट्टान बन सकते हैं, या फिर महायुति की एकता अब चट्टानी एकता बनकर नजर आएगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि 2014 में दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र की जो जोड़ी बनी थी, वो फिर से नजर आएगी और ज्यादा मजबूती से नजर आएगी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के सामने महाराष्ट्र की जनता से किए तमाम वादों पर भी खरा उतरने की चुनौती होगी, जिस जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से देवेंद्र फडणवीस के सर पर ताज सजाया है। और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ के। आलोक जी, समंदर लौट आया है और इस बार और बड़ी लहरों के साथ मजबूत होकर। लेकिन जो मेरा सवाल है, जो मैंने अपने इंट्रो में ही कहा, कि क्या इन समंदर की इन लहरों को अपने सहयोगी रूपी चट्टान से ही बार बार टकराना पड़ेगा? देखिए सुमित जी, आपसे पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और मेरा कहना था कि इस बार जिस मजबूती के साथ सारा गठबंधन की तैयारी हुई है, वो चाहे लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार से लेकर के और एकनाथ शिंदे तक, इसलिए और खास करके शरद पवार का मुकाबला। देखिए, शरद पवार का युग का आज ये अवसान, इस समय 5:30 बजने वाला है और इस समय सूर्यास्त होता है। ये पवार युग का और ये जातिवाद के एक युग का महाराष्ट्र में खत्म हो रहा है। जातिवाद के नाम पर मराठा मराठा आएगा, ऐसा नहीं आने देंगे, फडणवीस को नहीं आने देंगे। नितिन गडकरी का भी एक समय विरोध होता था, इसीलिए कि भाई वो मराठा हैं या ब्राह्मण है क्या, जिससे ज्यादा जो जमीन से जुड़े हुए। और पीछे आप देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। वो सिंधिया होलकर परिवार के बाद यदि मराठा राज कहीं था तो सिंधिया राज, वो अमित शाह जी के पीछे बैठे हुए हैं। यदि अपने कैमरा में जब दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक उस बात और धारणा को नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नजर आ नरेंद्र रहे हैं मोदी सीएम ने। योगी आदित्यनाथ के हाँ, पीछे। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने जो किया है, ये भारत के राष्ट्रवाद का नहीं, विश्व में एक नया मिसाल लोकतंत्र का है। इसलिए नहीं कि भाजपा का सवाल नहीं है, पूरी जो एक जनता पार्टी की, मैंने समय जब शपथ हुई थी तब भी देखा था, 77 में मैं गवाह था और आज भी मैं गवाह हूं कि उस समय जो चित्र था उससे भी एक बेहतर चित्र दिखाई देता है, जिसमें कि दक्षिण को और सब लोग एकजुट होकर के और बिना जेल गए हुए लोग, अजित पवार भी जेल नहीं गए हैं केजरीवाल की तरह। इसलिए याद रखिए कि वो एक ऐसा गठबंधन सामने आया है। और ये फडणवीस की आपने समुंदर कहा, समुंदर में ये सही है, वहां मगरमच्छ भी होते हैं। शरद पवार मगरमच्छ से कम नहीं है। 69 से वो राज कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले विद्रोह करके 35-37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 3 बार और बन गए, जोड़ तोड़, इसको तोड़ उसको तोड़, सबसे विद्रोह किया। आज सबसे बड़ा ये लक्षण है कि देखिए, अजीत पवार जो जिनको जमीनी काम थे, 2 बातें हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं। अजीत पवार तो फिर भी कह सकते हैं पवार फैमिली, लेकिन एक जमाने में वो भी कुछ नहीं था। लेकिन यदि आप ये देखें कि आप वो लोग जिनकी माताजी जो शिक्षक रही हैं, उन्होंने टीका लगाया है अभी जी फडणवीस जी को। इससे आप देखिए कि शिक्षक का बेटा आज शिखर पर पहुंचा है। और शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अडानी, दुनिया भर के जो लोग हैं। और मेरा ख्याल है ये समय इसलिए भी तय किया गया,
5:30 बजे अमेरिका में होता है, 8 बजा होता है, और इस समय दिन में दोपहर होता है ब्रिटेन में। इस समय इसलिए दुनिया की ताकतें देख रही हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना संपन्न हो गया है। मैं क्षमा कर, मैं कहेंगे हमें कोई घमंड नहीं कर रहा हूं, दुनिया जी, के सारे ठीक जैसी है। राजधानियों में मैं होकर आया हूं, जी, और ऐसे किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ऐसा शपथ ग्रहण नहीं हुआ होगा जैसे भारत में होता है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे मुंबई में आज जिस ढंग से हो रहा है फडणवीस का। बिल्कुल। और ये शपथ ग्रहण में तमाम हस्तियां, एक बार तस्वीर दिखा देंगे, उसके बाद फिर हम और भी मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए हस्तियों के नाम पर आप देखिए, आप बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां, दिग्गज शाहरुख खान हो, और यहाँ पॉलिटिकल में देखिए नीतीश कुमार पीछे आपको नजर आएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे। और सीएम की बात करें तो अब सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। पॉलिटिकल हस्तियों के अलावा उद्योगपतियों की यहाँ पर जो उद्योगपतियों का जमावड़ा, अनिल अंबानी देखिए, मुकेश अंबानी है यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर हैं खेल जगत से। तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, और ये शपथ ग्रहण जो है अब तक हम देखते थे दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में तमाम जो अनुरुद्ध प्रताप जी, ये जी सेलिब्रेशन, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की जो खुशियां हैं और ये चकाचौंध हैं, वो दिखने में 13 दिन लग गए। देखिए, आपने मेरे से पूछा। जी जी देखिए, ये आज खुशी का माहौल है। हमें लगता है कि इसमें आनंद लेने दीजिए। कोई 13 दिन और 14 दिन की बात नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, और चूंकि देवेंद्र जी फडणवीस जी तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे, हम लोगों की युवा मोर्चा के बड़े भाई हैं, और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, काम करने का मौका मिला था युवा मोर्चा के दौरान। चूंकि हम लोगों के वरिष्ठ हैं वो, तो जाहिर सी बात है एक अंतर्मन में खुशी तो होगी ही, और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए कि, और इनको देख के एक इंथुसाइज्ड होते हैं हम लोग कि देखिए कि साथ के लोग और वरिष्ठ लोग किस तरीके से, एक नई पीढ़ी के लोग एक इतने बड़े एकमे पे पहुंच रहे हैं वहां पे। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट को इन्होंने रन किया 5 साल तक, बेदाग छवि रही, और उसके बाद 2.5 साल डिप्टी सीएम की भूमिका बहुत अच्छी छवि रही। महायुति की सरकार बहुत अच्छे से चली। आने वाले वर्षों में मेरी शुभकामना, बहुत अच्छे से चलेगी सरकार, और बेहतर कार्य का प्रदर्शन वहां पे होगा। ठीक है। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी अजित गुट के। जो आलोक जी कह रहे हैं कि 5:30 बजे सूर्यास्त होने जा रहा है, तो ये माना जाए कि चाचा का युग का भी अवसान, जो आलोक जी कह रहे हैं कि अवसान हो गया, भतीजा अब अजित पवार भी फिर से सरकार में आ रहे हैं, हालांकि वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम का एक अलग ऑरा मान रहे हैं आप, क्योंकि चाचा से अलग होकर आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र की जनता ने पूर्ण रूप से अपना प्यार और समर्थन अजीत दादा पवार को दिया है, और इसी प्यार और विश्वास के लिए अजीत दादा पवार नई जिम्मेदारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ लवरेज होकर फिर से महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद। और आते ही आप देखेंगे वो कितने अनेक जनता के बेनिफिट के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आने से पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरा पूरा समय महाराष्ट्र की जनता के लिए समर्पित है। बारामती में अब अजित पवार, शरद पवार नहीं, पवार का जो पावर कहा जाता था अब तक, तो ये मान लिया जाए कि बारामती से लेकर निकलकर अब महाराष्ट्र में अब पवार का जो पावर है वो अजित पवार का पावर है, शरद पवार का पावर खत्म हो गया। देखिए, आज किसी की पावर खत्म हुई इस बात का दिन नहीं है। आज इस बात की खुशी है हमें कि आज महाराष्ट्र की जनता ने जिसको चाहा, वो महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए आज शपथ लेकर अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं। तो आज का दिन खुशी मनाने का है, हम सब खुशी मनाएंगे। हम किसी के अस्त होने की बात नहीं करते, किसी के रुकने की बात नहीं करते। हमारा हमेशा से कहना है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास ठीक है, होना लेकिन चाहिए, देश का चाचा के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी ना आगे भी, ऐसा तो नहीं, बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजीत शरद पवार जी हमारे, हम सबके माननीय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र क्या, देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके आशीर्वाद के बिना अग्रसर हो सके। चलिए, तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद हम सबको। तो आशीर्वाद लेने जाएंगे शपथ लेने के बाद, हो सकता है ऐसा। देखिए, वो अजीत दादा पवार का निजी
चलिए ठीक है। नहीं नहीं उनकी ठीक है, चॉइस है। ये अपना एक सामान्य शिष्टाचार है और इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल। पहले भी देखी जाती रही। विरोधी, राजनीतिक बिल्कुल। विरोधी होना और एक संबंध होना और एक शिष्टाचार होना अलग बात है। लेकिन यहाँ डॉक्टर शिवानंद जी, ये आज जो शपथ ग्रहण की तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर कांग्रेस के लिए कम से कम यहाँ संकेत भी है। इस तस्वीर में जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं कि ये मराठा आरक्षण या जातिवाद और तमाम चीजों की हार है और जीत है कि आप विकास के नाम पर लड़ते हैं तो और जीतते हैं। जी सर जी, मेरे को बोलना है कि पैसा जीत गया, महाराष्ट्र हार गया। मराठी में एक मन है, पैसा जीत गया और महाराष्ट्र अभी हार भी आप गया। कह रहे हैं कि पैसा जीता है। जी जी, मैं टंके के साथ बोलता हूँ सर। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अच्छा, इलेक्शन झारखंड में तो कमीशन, सीएम ईवीएम। को जेल भेज दिया गया था, तब भी क्यों वहां जीत गया? वहां भी तो पैसा फिर जीत जाता। देखिए, एक बीजेपी का प्लानिंग है। अच्छा। आज भी देखिए, इस देवेंद्र फडणवीस जी को मेरा शुभकामना है, मेरा अजीत दादा पवार जी को मेरा शुभकामना है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र बचाइए। कहाँ है स्टेज पे दलित, कहाँ है किसान, कहाँ है बेरोजगार? आज देखिए महाराष्ट्र कहाँ जाके रखे है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, 5 काम कौन सा महाराष्ट्र के लिए के बताइए। बड़े बड़े उद्योग सब गुजरात जा रहे हैं। अरे अभी सरकार तो बनने दीजिए, शपथ तो लेने दीजिए। कहाँ गरीब लोग है बताइए। शाहू फुले अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्मभूमि में आप देखिए कहाँ है, कहाँ महाराष्ट्र मैं जाके शिवानंद रखे जी, हैं? मैं वही तो कह रहा हूं कि आप संविधान, किसान, जवान ये सब लेकर चलते रहे, हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र में भी यही लेकर आ गए, यहां भी हार गए। तो मतलब हरियाणा में भी पैसा जीत गया, महाराष्ट्र में भी पैसा जीत गया और झारखंड में आप जीत गए, आपके सहयोगी जीत गए, तो वहां क्या जीता? वहां आप जीते। देखिए, मेरा एक ही बोलना है हाँ। कि बीजेपी जब से 10 साल सत्ते पे आए, ऐसा कौन सा काम किया बताइए। आज स्टेज पे सिर्फ अडानी अंबानी यही है। कहाँ दलित है, कहाँ किसान है, कहाँ बेरोजगार है बताइए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर को और आदरणीय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, मणिपुर जल रहे हैं। आप लोग मुंबई आने के लिए टाइम है। मणिपुर, अरे मणिपुर क्यों नहीं कह रहा हूं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप अडानी अंबानी, मैं आपको वही सवाल कर रहा हूं शिवानंद जी कि यही तमाम मुद्दे लेकर आप गए थे, जनता ने आपको हटा दिया। बिल्कुल ये मुद्दे इधर महायुति में, अनुरुद्ध प्रताप महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। सुमित जी, शपथ ग्रहण की एक नाथ रौनक शिंदे जी के और साथ, खूबसूरती एक नाथ देखी शिंदे नहीं जी जा के रही साथ, शायद इनसे। एक नाथ शिंदे जी को सुमित जी। पूरी तरह से यूज किया है महाराष्ट्र में और एक नाथ शिंदे के ऊपर खेला हो जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और उस नाम से एक नाथ शिंदे जी को बोलेंगे, एक नाथ शिंदे जी की पार्टी तोड़ेंगे, अजित पवार गुट का भी पार्टी अच्छा, तोड़ेंगे। तोड़ने वाले से पूछ लेते हैं अनिरुद्ध जी, 13 दिन में क्यों नहीं तोड़ पाए? देवेंद्र फडणवीस जी का, अमित शाह जी का काम यही है। अरे तो तोड़ना होता तो 13 दिन में तोड़ लेते ना, वो मनाने क्यों जाते? अरे गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया? इतना आपका इतना भारी बहुमत। चलिए अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। शिवानंद जी जवाब लेते हैं जी, बोलिए। 15 दिन गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट कब बनी थी, याद है आपको? 77 में कितने दिन लगे थे? जगजीवन राम 28 मार्च को शपथ ली थी। श्रीमान, पूरा अपना इतिहास कांग्रेस का भी देख लो। अर्जुन सिंह को 1 हफ्ते में हटा दिया गया था। वहां तो मुख्यमंत्री, यहाँ तो आप 15 दिन कह रहे हैं, वहां तो 1 हफ्ते में हटा दिया था। रिकॉर्ड देखिए कांग्रेस का। शरद पवार ने वसुंधरा पाटिल को धोखा दिया। बहुमत है ना आपके पास, पूरा बहुमत है। 15 दिन क्यों लग रहे हैं? इसीलिए 26 तारीख के बाद राष्ट्रपति राज वोट है। बहुमत में दूसरों की इज्जत होती है। शेर जो है वो दूसरों की इज्जत करता अरे है। कटेंगे तो बटेंगे। आपने योजना लाया, एक नाथ शिंदे जी को ही कटा दिया, एक नाथ शिंदे जी को घर पे बिठा दिया। बीजेपी को कटेंगे तो बटेंगे बोला आपने। ठीक है अनिरुद्ध जी बोलिए। जी, जब मैं अभी डिबेट में एंटर किया तो मैं आलोक जी को सुन रहा था, क्योंकि हम लोगों के वरिष्ठ हैं, हम लोग इन्हीं को पढ़ के बड़े हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात किया कि एक सामान्य घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। हमें लगता है कांग्रेस को अन्य दलों को दलगत भावना से ऊपर उठ के उनको इंथुसाइज होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य सा व्यक्ति, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता, एक सामान्य अध्यापक का बेटा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकता। इससे अच्छी प्रेरणादायी बातें नहीं हो सकती। दूसरी चीज आता 13 दिन 14 दिन 57 दिन आज हो गए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं तय कर पाई है कांग्रेस वहां पे।
ये स्थिति इनकी है। उसके बाद में जब जनरल इलेक्शन हुआ था, सबको पता है कि कितने समय के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ये तय किए थे। तो जाहिर सी बात, ये सब चर्चा का विषय बनाते हैं कि 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 17 दिन के बाद आप आत्ममंथन नहीं करते कि आपकी ये दुर्गति क्यों डे बाई डे क्यों हो रही है। आप अभी नियम 267 के अंतर्गत 42 नोटिस लोकसभा डिबेट में आई और उसमें 9 मुद्दे हैं। 2 दलों का एक समान मुद्दा नहीं है सुमित जी। तो ये आपस के अंदर ये आत्ममंथन करो भाई कि आपको लोग क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी के मुद्दों को लेके, राहुल गांधी जी के वही विषय को मुद्दे, लेके। वही इंडिया मुद्दे आत्ममंथन नहीं अडानी, करना चाहते। अंबानी, संविधान, किसान, वही मुद्दे हर बार लेकर जाते हैं। औंधे मुंह गिरते हैं तो कहते हैं पैसा जीत गया, सीबीआई, ईडी, उसके बाद फिर बहाना या ईवीएम का बहाना। ये आखिर क्यों? जी शिवानंद जी जल्दी से, उसके बाद फिर मैं राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आज भी महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग धंधे, वेदांता हो, स्टील भाई कंपनी उद्योग हो, धंधे से आपको दिक्कत क्या है अरे सब शिवानंद जी? गुजरात जा रहे हैं। नहीं। महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचे हैं? केंद्र में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र बना के ऐसा कौन सा काम किया बताइए? 10 साल में क्या किया महाराष्ट्र के लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 महीने पहले स्टैच्यू बैठा था, गिर गया, उसमें भी पैसा खाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, मराठी समाज का अपमान हुआ। मैं लिंगायत समाज से, लिंगायत समाज का आरक्षण नहीं हुआ, धनगर समाज का आरक्षण नहीं हुआ, मुस्लिम समाज का आरक्षण नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? क्या मुस्लिम समाज का आरक्षण? एक सेकंड शिवानंद जी, मुस्लिम समाज का आरक्षण मांग रहे हैं आप? हाँ क्यों नहीं? तो चाहिए। मुस्लिम धर्म के आधार, नहीं, आप अंबेडकर को, आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं? धर्म के आधार पर, आप धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे आप? ये तो आपने पोल खोल दिया। कांग्रेस मुस्लिमों के लिए आरक्षण की डिमांड कर रही है। अरे मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? अरे भाई इंसान, अच्छा धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है क्या संविधान में? अरे कौन सा धर्म? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए सर? कितना शिवानंद जी क्या बोल रहे हैं भाई आप? एक हिंदू क्या बोल रहे हैं? मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपके नेता राहुल गांधी से बुलवाइए तब आप। अरे कितना हिंदुओं को 10 साल में आपने नौकरी दिया अरे बताइए? हिंदू मुस्लिम यहाँ आरक्षण में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? अरे क्या करना चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने की आप वकालत कर रहे हैं यहाँ। बेरोजगार मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की वकालत कर रहे हैं आप। लाठीचार्ज हुआ, युवा युवती, आलोक जी मैं इसका रिएक्शन आपसे चाहूंगा। विश्व गुरु बन रहे। अरे विश्व गुरु बन के क्या युवा और युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए? कटेंगे बटेंगे, एकनाथ शिंदे जी को तोड़ देंगे। अरे हो गया सर, आप, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज हैं किन मुद्दों को लेकर बोलना है, क्या बोलना है सर। डॉक्टर शिवानंद जी आप कंफ्यूज हैं। राहुल लाल जी ये सुमित जी, अभी सुमित जी देखिए, जी हाँ सुमित जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए कुछ बड़े मुद्दे तो हैं कि एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में आज सरकार बना रही है और शपथ ग्रहण होने जा रहा है और काफी ग्रांड शपथ ग्रहण हम लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन एक कुछ सवाल तो है, और वो सवाल क्या है जो आपने पूछा कि समुद्र तो बिल्कुल समुद्र वापस लौट आया है। वो जो पहले मुख्यमंत्री थे भी फिर उप मुख्यमंत्री बने और अब देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने शुरुआत में एक प्रश्न यह भी पूछा कि क्या जो सहयोगी दल है वो चट्टान बन के कुछ रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं? देखिए जनता ने जो नंबर दिया है उस हिसाब से एकनाथ शिंदे के तरफ से जो तमाम चीजें देखी कि वो बार बार सोचिए, मुंबई एक काफी ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम दूसरे मामले से माया नगरी कहलाती है। तो लेकिन वो बीमार हो रहे थे तो वो अपने गांव पहुंच जा रहे थे एकनाथ शिंदे, लगातार हम लोगों ने देखा। तो नाराजगी तो जरूर है उनमें, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद वो यहाँ पे है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा एक बिग नंबर उनको हासिल हुआ है और उनको अब सहयोगियों की वैसी आवश्यकता नहीं है आज के समय में। तो एकनाथ शिंदे के संदर्भ में तो ये ऐसी स्थिति दिख रही है कि वन टाइम पासवर्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता प्राप्ति का एक रूप करना था, वो उनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अब कर चुकी है। तो वो अब सत्ता में रहे ना रहे, तो इसलिए देखिए जो सहयोगी दल है वो उस स्थिति में नहीं है इस समय सुमित जी की वो कहीं कहीं इस समय नहीं। और जरा ये तस्वीर, एक सेकंड राहुल लाल जी, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी नजर आ रहे हैं शपथ ग्रहण में। ये तस्वीरें देखिए, और चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच गए हैं। सहयोगी दल चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये तमाम जो चेहरे हैं वो देखिए, चंद्रबाबू नायडू बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए बीच बीच में इस तस्वीर को, और चूंकि राजनीति में कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं,